गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए एक एक केस स्टडी से शुरुआत करते हैं। सोचिए आपके पड़ोस में एक नया कैफे खुला है, बहुत ही शानदार। उसकी कॉफी बेहतरीन है, शायद शहर की सबसे अच्छी कॉफी। दाम भी मतलब बिल्कुल ठीक। अच्छा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन 6 महीने में ही उस पर बंद है का बोर्ड लग जाता है। अरे, ऐसा क्यों हुआ होगा? कॉफी अच्छी थी, दाम भी ठीक थे, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये एक बहुत ही आम कहानी है वैसे। हाँ, आज हम इसी तरह की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा विषय है सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स। ज्यादातर लोगों ने मार्केटिंग के 4P के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, प्रोडक्ट, प्राइस, स्पेस और प्रमोशन। बिल्कुल। हमारे उस कैफे का प्रोडक्ट मतलब कॉफी बढ़िया थी, प्राइस भी सही था, और मान लेते हैं कि प्लेस और प्रमोशन भी ठीक ठाक ही होगा। तो फिर कहानी कहाँ अटकी? और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक जासूसी नजर अपनाएंगे। हम सेवाओं के लिए बनाए गए 7P फ्रेमवर्क को समझेंगे। ये अतिरिक्त 3P क्या हैं और कैसे वो किसी भी सर्विस वाले बिजनेस को बना या बिगाड़ सकते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे उस मुद्दे पर आता है कि सेवाओं की मार्केटिंग सामान की मार्केटिंग से अलग क्यों है। हाँ, सबसे बड़ी वजह है कि सेवाएं अमूर्त होती हैं, इंटैंजिबल। आप एक कप कॉफी तो पी सकते हैं, पर कैफे में बैठने का जो अनुभव है उसे आप घर नहीं ले जा सकते। सही बात है। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और क्योंकि ये अनुभव लोगों और प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, इसलिए मार्केटिंग का वो जो पारंपरिक 4P वाला ढांचा है वो यहाँ अधूरा रह जाता है। बिल्कुल। तो ये 7P हैं, पुराने 4 यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और 3 नए जो आज हमारे जासूस हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। मुझे लगता है हमारे कैफे के बंद होने के सुराग इन्हीं 3 में छिपे हैं। पूरी संभावना है। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं। पीपल यानी लोग। ये सिर्फ कर्मचारियों की गिनती के बारे में तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और इन लेखों में इसी बात पर बहुत जोर दिया गया है। सर्विस इंडस्ट्री में कर्मचारी सिर्फ काम नहीं करते, वो खुद उस सर्विस का एक अभिन्न, एक जीता जागता हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा। उनका व्यवहार, उनकी जानकारी, उनकी मुस्कुराहट या उनकी बेरुखी, ये सब सीधे तौर पर सर्विस की क्वालिटी को तय करते हैं। वो सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं है, वो उस अनुभव के निर्माता हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारे उस कैफे की कॉफी चाय कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे बनाने वाला या परोसने वाला बरिस्ता मतलब बदतमीज था, या उसे देखकर लगता था कि वो वहां काम करके खुश नहीं है, तो कॉफी का स्वाद अपने आप कड़वा हो जाता है। एकदम सही। और इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये इमोशनल लेबर के कॉन्सेप्ट से जुड़ता है। इमोशनल लेबर? हाँ, यानी कर्मचारियों को सिर्फ कॉफी नहीं बनानी है, बल्कि एक अच्छा और सकारात्मक माहौल भी बनाए रखना है, भले ही उनका अपना दिन कैसा भी गुजर रहा हो। इसीलिए एक तरह से एक होटल का एचआर डिपार्टमेंट असल में उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। अगर वो सही लोगों को काम पर नहीं रखते और उन्हें ट्रेनिंग देकर खुश नहीं रखते,
तो बाहर की दुनिया में करोड़ों रुपए के विज्ञापन भी बेकार हो जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। मुझे याद है मैं एक बार एक वकील के ऑफिस गया था और उनकी अलमारियों में धूल जमी हुई थी, फाइलें बिखरी पड़ी थीं। अब भले ही वो वकील बहुत काबिल हों, मेरे मन में पहली छवि यही बनी कि ये शायद ऑर्गेनाइज नहीं है। बिल्कुल, वो पहली छाप बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो एक वजह पीपल हो सकती है, पर मान लीजिए कि कैफे का स्टाफ बहुत अच्छा और मिलनसार था, फिर भी कैफे बंद हो गया। हो सकता है। तो हमारा अगला सवाल क्या होगा? मुझे लगता है कि अगर स्टाफ अच्छा हो लेकिन कॉफी का ऑर्डर देने और मिलने में ही आधा घंटा लग जाए, तब भी तो अनुभव खराब हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। शायद यहीं पर अगला पी काम आता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये है हमारा दूसरा पी, प्रोसेस यानी प्रक्रिया। इसका मतलब है कि ग्राहक तक सर्विस किस तरह से पहुंचाई जाती है, उसके स्टेप्स क्या हैं। ये ग्राहक की पूरी यात्रा है, कैफे में घुसने से लेकर ऑर्डर देने, पेमेंट करने और कॉफी पीकर बाहर निकलने तक। तो ये सिर्फ सर्विस की स्पीड के बारे में नहीं है। नहीं, ये पूरी जर्नी के बारे में है। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई, सहज और बिना रुकावट वाली प्रक्रिया एक बेहतरीन अनुभव देती है। कंपनियां ऐसे डिजाइन करने के लिए सर्विस ब्लूप्रिंटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं। सर्विस ब्लूप्रिंटिंग? हाँ, वे ग्राहक के हर कदम को मैप करते हैं। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक फ्रंट स्टेज यानी वो चीजें जो ग्राहक को सीधे तौर पर दिखती हैं, जैसे ऑर्डर लेना, कॉफी सर्व करना। बिल्कुल। और दूसरा है बैक स्टेज, यानी वो गतिविधियां जो पर्दे के पीछे होती हैं, जैसे कॉफी बीन्स को पीसना, स्टॉक मैनेज करना या मशीनों की सफाई। अच्छा। अगर बैक स्टेज में कोई गड़बड़ है तो उसका असर फ्रंट स्टेज पर जरूर दिखेगा। समझ गया। तो हमारे कैफे वाले केस में हो सकता है कि फ्रंट स्टेज पर एक ही काउंटर था जिससे लंबी लाइनें लग जाती थी। हाँ, हो सकता है। या बैक स्टेज में उनके पास सिर्फ एक ही कॉफी मशीन थी जो बार बार खराब हो जाती थी। तो भले ही स्टाफ अच्छा हो, एक खराब प्रोसेस की वजह से वे मजबूर थे और ग्राहक परेशान। बिल्कुल। मैंने एक बार एक कुरियर सर्विस इस्तेमाल की जिसकी वेबसाइट और ट्रैकिंग प्रोसेस बेहतरीन थी, लेकिन जो पीपल यानी डिलीवरी वाला आया उसने पैकेट दरवाजे पर फेंक दिया। यहाँ एक पी ने दूसरे को पूरी तरह से डुबो दिया। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? हम शुरू से कह रहे हैं कि सेवाएं अमूर्त होती हैं जिन्हें छू नहीं सकते। हाँ। और अब आप कह रही हैं कि हमारा तीसरा सुराग फिजिकल एविडेंस यानी भौतिक साक्ष्य है। ये तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा लगता है। इसे कैसे समझें? देखिए, ये एक बहुत ही मजेदार और जरूरी सवाल है। क्योंकि सर्विस अमूर्त होती है, इसीलिए ग्राहक उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगाने के लिए ठोस सुराग या संकेत ढूंढता है। ठोस सुराग? हाँ। फिजिकल एविडेंस का मतलब है वो सभी ठोस चीजें जो उस अमूर्त सेवा को सपोर्ट करती हैं और ग्राहक को भरोसा दिलाती हैं। जैसे कि हमारे कैफे के केस में वहां की साफ सफाई, टेबल कुर्सियों का आरामदेह होना, दीवारों का रंग, मेन्यू कार्ड का डिजाइन, स्टाफ की यूनिफॉर्म। हाँ, स्टाफ की यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि वाईफाई की स्पीड भी। ये सब भौतिक सुराग है जो ग्राहक के दिमाग में एक छवि बनाते हैं। अच्छा। किसी डॉक्टर के क्लिनिक का आधुनिक डिजाइन और साफ सुथरा माहौल हमें उसकी काबिलियत के बारे में एक अवचेतन संदेश देता है, भले ही हमने अभी तक डॉक्टर से बात भी ना की हो। समझ गया। तो हमारे उस कैफे में हो सकता है कि कॉफी तो अच्छी थी, स्टाफ भी ठीक था, प्रोसेस भी शायद ठीक हो, लेकिन वहां बैठने की जगह बहुत तंग थी, या म्यूजिक बहुत तेज बजता था, या फिर टॉयलेट गंदा रहता था। बिल्कुल। ये छोटी छोटी भौतिक चीजें मिलकर उस अच्छे प्रोडक्ट यानी कॉफी के अनुभव को खत्म कर सकती हैं। एकदम सही। ये तीनों पी, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस मिलकर उस अनुभव का ताना बाना बुनते हैं। सेवाओं की मार्केटिंग सिर्फ विज्ञापन करने के बारे में नहीं है, ये असल में पूरे ग्राहक अनुभव को बहुत बारीकी से डिजाइन करने के बारे में है, शुरू से लेकर अंत तक। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सामान और सेवाओं की मार्केटिंग के बीच का फर्क और भी साफ हो जाता है। हाँ, रिसर्च में दी गई तुलना इसे बहुत अच्छे से समझाती है। पहला फर्क है फोकस का। सामान की मार्केटिंग में फोकस उसके ठोस विशेषताओं पर होता है, जैसे एक फोन का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। ठीक है। जबकि सेवाओं की मार्केटिंग में फोकस ग्राहक के अनुभव पर होता है। आप कैफे के अनुभव को मेगापिक्सल में नहीं माप सकते। सही बात है। दूसरा फर्क है ग्राहक की भागीदारी का। आप कॉफी का पैकेट खरीदकर घर ले आते हैं, आपकी भागीदारी खत्म। लेकिन कैफे में कॉफी पीते समय आप उस सेवा का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल, आपकी मौजूदगी में ही वो सर्विस बनती और पूरी होती है। और तीसरा फर्क शायद मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन का है।
एक ही कंपनी का बनाए गए लाखों फोन बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक ही कैफे में 2 अलग-अलग दिन आपका अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि ये उस दिन काम कर रहे पीपल, उस समय की भीड़ यानी प्रोसेस, इन सब पर निर्भर करता है। एकदम सही। सेवाओं का मानकीकरण करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए सर्विस देने वाली कंपनियों को हर ग्राहक के अनुभव पर लगातार ध्यान देना पड़ता है। ये एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर उसे गोदाम में रखने और बेचने जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर लेन देन, हर बातचीत एक लाइव परफॉर्मेंस की तरह है। तो आज की हमारी जासूसी का नतीजा ये है कि हमारा वो शानदार कैफे शायद इसलिए बंद हो गया क्योंकि उसने सिर्फ अपने प्रोडक्ट मतलब कॉफी पर ध्यान दिया। उसने ये नहीं समझा कि लोग सिर्फ कॉफी खरीदने नहीं आते, वे एक अनुभव खरीदने आते हैं। और वो अनुभव बनता है वहां काम करने वाले लोगों से, वहां के माहौल से और वहां की प्रक्रियाओं से। पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। हाँ, इन 3 सुरागों ने ही पूरी कहानी बयां कर दी। ये चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। जो स्रोत हमारे पास है वे हमें एक बहुत स्पष्ट और मजबूत ढांचा देते हैं, लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में ये ढांचा कैसे विकसित हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। वो कैसे? आज के समय में वेबसाइटें और एप्स ही कई बार फिजिकल एविडेंस और प्लेस बन गए हैं, है ना? अरे हाँ, ये तो है। ऐसे में पीपल यानी लोगों का तत्व कैसे विकसित होता है? जब एक एआई चैटबॉट ही आपका कर्मचारी बन जाता है, तो कंपनियां उस मानवीय स्पर्श को कैसे बनाए रखेंगी जो इस 7P के ढांचे के केंद्र में लगता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पे आगे सोचा नहीं आ सकता है, और शायद ये अगली पीढ़ी के सर्विस बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी होगी।